क्या अब ये क्या करता है आपका बाजू? मूव नहीं कर रहा ये देखो। अच्छा, ये आपका सीधा उल्टा हाथ है। सब कुछ था तो ये डॉक्टर ने खुद टीका लगाया उसके डिस्पेंसर में कंपाउंडर में। अच्छा, कंपाउंडर जो है वो क्वालिफाइड था या वैसे ही रखा हुआ था? होली उम्र का तो बच्चा था। तो हमारा यही मुतालबा क्या लाइसेंस कैंसिल किया जाए। नहीं, लाइसेंस कैंसिल करने से आपका बाजू वापस आ सकता है ना, हम खुद करा लेंगे इलाज, ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा, तो क्या ना आए तो फिर खुद करवा लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? बस ये कि इससे और लोग बच सकेंगे। और वो लोग बच सके, बड़ी अच्छी सोच है नाजरीन इनकी कि आन भी हो सकता है। ठीक है, और ये देख ले वालिद साहब है मेरे, देखे ये अटैक हुआ हुआ इनको, ये कहाँ तक संभालेंगे। वालदा मेरी है मंजी पे पड़ी हुई है, वो भी घर बैठी बेचारी। घर हमारा ऐसा है समझो किसी के किराए पे रह रहे हैं हम। अच्छा, इतने परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस गरीब की। वाले साहब क्या कर रहे हैं? फारिग है, रिटायर है। अच्छा, नहीं हो रही, इधर से उधर से। ये बताओ जो हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया? वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं हम। ये हो रहा है। सुलह आपने खुद लिख के दी है? नहीं, ये दबाव से करा, मुझे अकेले को नहीं बुलाया। अच्छा, गाड़ी पे लेके गया, दबाव डाल के नसान अंगूठे कराए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की दुकान पे गए तो उन्हें कहता है कि जी मुझे ब्लैकमेल करने आए हैं आप लोग और लिहाजा मुझे दबाव डाल रहे हैं मेरे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यासिन जिनकी उम्र तकरीबन 24 साल है वो मौजूद हैं नाज़रीन। और नाज़रीन, इनकी कहानी ये है कि डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाया और इसका जो बाजू है वो इसका हाथ जो है ना वो ज़ाया हो चुका हुआ है और अब ये काम नहीं कर सकते और बेरोज़गार हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, डॉक्टर के पास इसका जो है जब इन्होंने कंपनसेशन के लिए कहा तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ये जो है हेल्थ केयर कमीशन भी गए हैं। हेल्थ केयर कमीशन जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो है अपना एक दो पेशीज वगैरह भी भुगती हैं, पेशियाँ भुगती हैं और उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन वालों ने इनके मुताबिक कि उन्होंने कहा है कि आप जाएँ, ये जो है ना इन्होंने ये जो साइन अंगूठे करवाए हैं डॉक्टर ने आपसे, तो अब आप चले जाएं। अगर ये बंदा आपको आपकी कंपनसेशन नहीं देता, आपका जो आपकी हाथ जो ज़ाया हुआ है उसके इवज़ में आपको अगर मदद नहीं करता तो हम इस केस को दोबारा जो है टेकअप करेंगे और इस बंदे को करारवा की सज़ा जो है वो दिलवाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये बंदा जो है इंसाफ के लिए दर है और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ जो है मिलना एक जो है ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इसी से बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है, इसके साथ क्या वाक़या पेश आया और अब इसका मुतालबा क्या? अस्सलाम वालेकुम जनाब, यासिन क्या हाल है? मेरा मुतालबा वज़ीर आला से मुहसिन नकवाई की जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो इन्होंने धमकी भी दे रहे हैं, सब कुछ कह रही है। इसके बंदे भी आए PTI के क्या जी 20,000 ले लो, 25,000 काम ख़त्म करो। देखो ऐसे तो नहीं होगा। जब इन्होंने किया है तो ये जनाब तो उसको पूरा ज़्यादा करे ताकि हम ऑपरेशन करा सके। जरा को दिखाया हकीम को, वो उसको दिखाया पहलवानों को, वो कहते जी हॉस्पिटल का काम है, ये ऑपरेशन होना है क्योंकि हार्ट डैमेज हुआ है। ये डॉक्टर ने कहा जी इस पे पर्चा कराओ, इस पे करो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने गए, सुनने वाला कोई नहीं, थाने वाले उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं। वजीर आला गए, वो अंदर घुसने नहीं दे रहे वजीर आला। और इमरान खान के वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। तो कहाँ जाए, किसको करें, ये कौन सुनेगा हमारी गरीब की? हुआ क्या गरीब की कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। लेकिन हम आपकी फिर भी जो है ना बात कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात जो है ना किसी दर्द दिल रखने वाले जो है अथॉरिटी के पास पहुँचे। हुआ क्या है? इसने टीका लगाया गलत। किसने? हाथ पे डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, गढ़ी शो का है ये। अच्छा, गढ़ी शो में रहता है? हबीबुल्लाह रोड पे। अच्छा, कितने इसके क्लिनिक कितने हैं? इसके 3 क्लिनिक है, 2 एक कह रहे सील हो गया, बल्ला बेहतर जाने किन्ने करवाया किन्ने नहीं करवाया, क्या हुआ। अच्छा, तो 2 क्लिनिक और है इसके, वो ना सील हुए और ये उसके अलावा और इसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, तो हमारा यही मुतालबा इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। नहीं, लाइसेंस कैंसिल करने से आपका बाजू वापस आ सकता है ना, हम खुद करा लेंगे इलाज, ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा, तो क्या ना आए तो फिर खुद करवा लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? बस ये कि इससे और लोग बच सकेंगे। और वो लोग बच सके, बड़ी अच्छी सोच है नाजरीन इनकी
कि और लोग तो कम से कम बचे। अच्छा ये बताएं, उसने यहाँ तक के कहा डॉक्टर ने कि ऐसे केस तो हमारे पास आते रहते हैं। दिखाओ बाजू तो दिखाओ इसका अपना। मतलब इसका क्या खेल बन क्या गया। अब ये क्या करता है आपका बाजू? मूव नहीं कर रहा ये देखो। अच्छा ये ये देखो। आपका सीधा उल्टा हाथ है। हाँ अब इससे कोई चीज पकड़ सकते हो? नहीं, कोई पेंसिल कागज कुछ हमारी मोटी पकड़ लेंगे, ताकत नहीं है हाथ में। ताकत नहीं नहीं है? है। और ये आपको कैसे और पता ये चला कि तकलीफ है मेरे, ये बड़ी तकलीफ है सारी बाजू। अच्छा ये आपको बहुत कैसे ज्यादा। पता चला कि ये टीका लगने से ही हुआ है? ये जिस और टाइम कोई वजह भी तो हो सकती जिस है। टाइम टीका लगा है ना, हाँ, हाँ। उस टाइम पेशेंट भी बैठे हुए थे, तो उसी टाइम मैंने कहा मेरा हाथ फारिग हो गया। अच्छा इससे पहले सही था, चलता फिरता सब कुछ था। तो ये टीका डॉक्टर लगा ने खुद टीका लगाया उसके डिस्पेंसर में लगा? कंपाउंडर में। अच्छा तो डॉक्टर ने कंपाउंडर जो है दवाई वो दी, क्वालिफाइड था या वैसे ही रखा हुआ था? होली उम्र का तो बच्चा था। ज़ाहिर है वो क्वालिफाइड नहीं हो सकता हाँ। है, वो इन्होंने रखा होगा हाँ। वैसे ही। तो उसने गलत टीका लगा दिया। जब हाँ। टीका लगाते हैं तो उसके बड़े जो होते हैं ना लवाजमात हाँ। होते हैं, टीका लगाते वक्त चेक करते हैं कि ये हाँ। कहीं अपना जो वेन में हाँ। लग रहा है या हाँ। उससे छोटी वेन्स होती हैं उसमें लग रहा है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। और ये देख ले वालिद साहब है मेरे, ये देखे ये अटैक हुआ हुआ इनको, ये कहाँ तक संभालेंगे। वालदा मेरी है मंजी पे पड़ी हुई है, वो उनको फालिज हुआ, यही टट्टी पेशाब कराना वाशरूम वगैरह भाई करवाता भाई है। हैं आप? 2 भाई हैं, और बहनें कितनी? एक बहन है, वो भी घर बैठी बेचारी। घर हमारा ऐसा है समझो किसी के किराए पे रह रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। इतने परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस गरीब तो की। वाले साहब क्या कर रहे हैं? फारिग है, रिटायर है। अच्छा यानी आप काम करना चाहते थे, हाँ। घर वालों का सहारा बनना हाँ। चाहते थे और उनको कमा के देना चाहते जी। थे, हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन आपका हाथ जो है वो छीन लिया गया। इस तक यहाँ तक के डॉक्टर ने कहा जी कि हमें क्या पता तुम काम करते थे नहीं करते थे, ये मोहल्ले के बंदे मानी पुरानी भाई दवाई यहाँ देंगे। पे तो ये होता है कि बंदा मार देते हैं, बंदा मर जाता है डॉक्टर से, लेकिन उसके बाद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आपका तो हाथ ज़ाया हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि आप खुशकिस्मत हो कि आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा सूरत हाल चली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मैं- सजा का। मैं मेयो हॉस्पिटल गई हूँ, तो उन्होंने कहा सर्विस जाओ। 2-3 बार गई सर्विस गए, तो कहते बेंच बैठेगा, कोई बेंच बैठेगा, बेंच से गए फिर वो कहते DSP को दरखास्त दो, थाने दो। ये हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही, इधर से उधर से। ये बताओ जो हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया? वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं हम। ये हो रहा है, आपने सुलह लिख के दे दी है। सुलह लिख के दी, और सुलह अब तो हमने आपका दी नहीं। कुछ नहीं हो सकता है। अब आप वो करते हैं तो ठीक सुलह आपने खुद लिख के दी है? नहीं, ये दबाव से करा, मैं अकेले को नहीं बुलाया, अच्छा गाड़ी पे लेके गया, दबाव डाल के हमने सैन अंगूठे कराए। सैन अंगूठे करवा ली। अच्छा तो उसके बाद अब बंदे आ रहे हैं इसके सुलह करवा ली इसने। 2000 रुपए दवाई के दिए जी, दवाई के लो, बाकी जो होगा मैं करूँगा, दूंगा इलाज का। ये नाजरीन इंसानियत को शर्माना चाहिए। यहाँ पर एक बंदे का हाथ ज़ाया हो जाता है, उसका बाजू जो है वो नकारा हो जाता है और उसको सिर्फ 2000 रुपये दे दिए जाते हैं, जाओ अपना इलाज करो। नाजरीन हमारे अंदर ज़रा सी भी जो अखलाकी जुर्रत है ना नाजरीन, वो मैं समझता हूँ कि अब नहीं रही। कोई बंदा जो है ज़ाहिर है अकेला नहीं होगा, 4, 5, 10 बंदे जो है उसके जो हवारी होंगे, मिले होंगे, इसको ट्रैप किया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इसको 2000 रुपये दे दो, ठीक है, ये अपना इलाज करवाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल जो है ना सिर्फ मतलब इस लेवल पे नहीं अपना बड़े लेवल पे नहीं हो रही, मतलब छोटे लेवल पे भी यही कुछ चल रहा है हमारे यहाँ। नाजरीन ज़रा सी भी जो है ना अखलाकियात की जो रमक है वो नहीं बची। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा सच बोलने को तैयार नहीं है, कोई बंदा सच का साथ देने को तैयार नहीं है, और नाजरीन किसी के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। यही वजह है कि हमारा पूरा निज़ाम तबाह हो चुका हुआ है। हम दुनिया भर में जितने भी यानी ममालिक हैं, इथियोपिया ले लें, युगांडा ले लें, उसके बाद और ये इस तरह के ममालिक हैं नाज़रीन, हम उनसे भी ज़्यादा जो है ना पसमंदगी के जो गटर टॉप अंधेरे उनमें घिर चुके हुए हैं नाज़रीन। वजह यही कि अखलाकियात हमारे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में चले जाएं, आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, वो आपको इंसान समझता ही नहीं नाज़रीन। वो समझता है कि आप उसका एक जो है ना प्रोडक्ट है या आप उसका एक गाहक है नाज़रीन। यानी ये सूरत हाल है। कोई जो है निज़ाम नहीं है नाज़रीन। निज़ाम जो है बुरी तरह जो है वो तबाह हो चुका हुआ है और इसको जो है अपना बदलने की ज़रूरत है। हमें नाज़रीन आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम आवाज़ उठाने से डरते रहेंगे तो हमारा जो है जो ना तो पंजाब बदलेगा ना पाकिस्तान बदलेगा। और अब नाज़रीन ये सूरत हाल है कि कोई भी बंदा जो है ना वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस बच्चे का हाथ ज़ाया हो चुका हुआ है और इसको 2000 रुपये दे दिए गए हैं। ये हेल्थ केयर कमीशन भी गया है,
वहाँ पर भी उन्होंने इसको तिफल तसलियाँ दी हैं और वापस भेज दिया। क्या कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन वाले? वो कह रहे जी कि आप मेरे साथ बंदे भी गए हैं, वो बंदे भी कोई छोटे मोटे नहीं गए हैं, मौजूद बंदे गए, तो उनके सामने उन्होंने कहा जी साइन अंगूठे की है, ये करे, मगर साइन अंगूठे कोई नहीं किए, दबाव से किया। और अब इन्होंने दे दिए 2000 के जी दवाई का ले लो, बाकी हम जितना होगा करेंगे देंगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि जी हम आपको जो होगा हम जितना होगा करेंगे, 5 लगता है 10 लाख लगता है, जितना लगता है हम करेंगे देंगे। अब आगे कहता है जी इलाज हम करेंगे, मैं कहा तेरे पे यकीन है हम डरे में, जो बनता है मैं तो हम खुद कराएंगे। हेल्थ केयर कमीशन अब आप गए दोबारा? गए 2 बारी गए 3 बार। उन्होंने क्या कहा? कहते जी ऐसा नहीं होगा, चलो जी, अब आपका केस जो है वो नहीं होगा, खत्म हो गया। हाँ। ठीक है, सारे साइन कर दिया आपने, अच्छा और लिहाजा अब आपका कोई केस जो है ना आप सुनाई नहीं होगी। अच्छा। और आप जाने और डॉक्टर जाने, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की दुकान पे गए तो उन्हें कहता है कि जी मुझे ब्लैकमेल करने आए हैं आप लोग, और लिहाजा मुझे दबाव डाल रहे हैं मेरे पे। और जबकि अब कोई ऐसा दबाव नहीं डाला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इसको बाहर बच्चे को बुला के तो बाहर इसको पिटवाया, व्यापार से मार, किसने मारा? डॉक्टर के आदमियों ने इसको मरवाया, व्यापार से मार, अच्छा, इसको मारा भी है? हाँ। व्यापार से। और लिहाजा बिल्कुल बेबस हो गया। फिर मेरे से कहने लगा कि जी इसको नौकरी लगवा देंगे, फलाना कर देंगे। ना नौकरी पे लगवाया, ना उसने कुछ करा, और कहता है कि तसल्ली, जी झूठी तसलियाँ दे रहा है ये डॉक्टर, झूठी तसल्ली दे रहा है। और इसके बंदों ने मुझे व्यापार से मारा है, और यहाँ तक कि इसके बंदे भी मोहल्ले में आए। तो वजीर आला से मेरी अपील है कि डॉक्टर गड़ी शो का है, और गड़ी शो हबीबुल्लाह रोड का डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, तो इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, और ताकि ऐसा कोई डॉक्टर ना बने ना ये बदमाशी करे। और ये लोग बदमाशी कर रहे हैं और कह रहे कि जी तुम हमें उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हो। बदमाशी में क्या कहते हैं आपको? क्या जी कि तुम जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होना। नहीं, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं? नुकसान ही इसके बंदे आए, हमारे मोहल्ले में भी आए, पीटीआई के बंदे इसके खास कारकुन है, तो उन्होंने कहा जी कि आप जो मर्जी कर लो, इस पर कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ लेना देना ब्याज के 20,000 आप ले 20,000 ले लो, और आप 20,000 आप ले लो, तो इस काम खत्म करो। 20,000 का काम है। तो ये कम से कम 5 लाख का खर्चा कौन करेगा? ये 5-6 मैंने लाख यहाँ का। तक कहा कि मैंने कहा देखे डॉक्टर साहब इसके ऊपर कोई ऐसा खर्चा अर्चा बांधे तो करे, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पे आके, आप मुझे कहते हैं कि जिसका खर्चा बांध दूं। मोजिज बंदे, कितने बंदों ने पूरे इलाके ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि आप इससे कहें कि दें, जो बनता है दें, तो ये कहता है नहीं जी हम ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं देंगे। ये कह रहा है डॉक्टर। बांधे 2,000 रुपए की जी, 2,000 रुपए इनकी वालदा को दूंगा, फालिज है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं 2,000, मैंने कहा 2,000 से क्या बनता है? अब जो आप मुझे कह रहे हैं कि 2,000 ले लिया करें इनका महीने कम से, तो मैंने कहा इस बच्चे का जो बाजू जो डैमेज करा, जो मैं किराओं पे धक्के खा रहा हूँ, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो आज 7 महीने हो गए किराया देते मैंने भरते, नहीं करा। कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं कमाने वाला था, अल्लाह की तरफ से तो कहता है जी अल्लाह की तरफ से हुआ है। कह रहा कोई हमने जानबूझ के नहीं करा इसको। ये नाज़रीन सूरत हाल है आपके सामने। बच्चे का हाथ ज़ाया कर दिया है, उसको 2,000 रुपया थमा दिया है, उसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी है। नाज़रीन, ये बंदा जो है हेल्थ केयर कमीशन भी गया है, लेकिन कोई इसकी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों कर सुने लोग? क्योंकि पूरा निज़ाम ही जो है वो अपना बुरी तरह तबाह हो चुका हुआ है। नाज़रीन, ये बच्चा जो है इसका एक अरमान था, इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने जैसे जवान होगा तो अपने ख़ानदान का कफ़ील बनेगा, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करेगा। वालिद देखें इनके पास खड़े हुए नाज़रीन, बूढ़े बुज़ुर्ग इंसान है, वालदा बीमार है, लेकिन इसका जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। बाजू छीन लिया है, 2,000 रुपये दे दिया है, और जो कि काम जो है लाखों रुपए का है। और नाज़रीन वो जो है ना, बस ये है कहानी सारी। नाज़रीन, इंसाफ कहीं देखने को नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही रहा तो सोसाइटी जो है ना वो रहने की काबिल नहीं रहेगी। जो मर्जी जिसको मर्जी जो है नुकसान पहुँचाएगा और फिर चलता बनेगा, और यहाँ पर जो है जंगल का कानून नाफिज होगा। बल्कि जंगल का जो कानून है वो भी नाज़रीन बेहतर होता है। वहाँ पर भी जो है जानवर एक दूसरे का खाना जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपना एक दूसरे के घर का जो है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो चिड़िया का घोंसला है उसके अंदर कभी जाके बिल्ली जो है वो रिहाइश पजीर हो जाए। ये नाज़रीन सूरत हाल है। हमारे साथ ये लोग मौजूद थे। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि हुकाम बाला जो है अगर वो सुने तो इस बात का नोटिस ले। मैं आपका हो जहांगीर याद इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।